नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आप देख रहे हैं हमारा खास शो पूछता है इंडिया यूएन, जहां पर भारत ने पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान वो देश जो खुद के लोगों पर बमबारी कर नरसंहार करता है, इसकी एक लंबी फहरिस्त नजर आती है और जब इसकी याद दिलाई गई तो पाकिस्तान बौखला गया। जी हां, दरअसल यूएन में पाकिस्तान ने कश्मीर राग आलापना शुरू कर दिया, जिसका जवाब देते हुए यूएन में भारत के राजदूत पर्वत नैनी हरीश ने आईना दिखाया। उन्होंने न सिर्फ बलूचिस्तान में पाक सेना के अत्याचार का जिक्र किया, बल्कि 1971 में बांग्लादेशी महिलाओं पर पाकिस्तानी सेना के रेप और नरसंहार की हकीकत को भी बयां कर दिया। पर्वत नैनी हरीश ने क्या कहा, आइए वो भी जरा जान लीजिए। पर्वत नैनी हरीश ने कहा, पाकिस्तान वो देश है जो अपने ही लोगों पर बम बरसाता है और पाक सेना पर 4 लाख महिलाओं के रेप का आरोप है, जिसके लिए 1971 में पाकिस्तान ने अपनी सेना को रेप की इजाजत बाकायदा दी थी। यह बाकायदा खुलासा इस दौरान यूएन के मंच से किया गया। अब आपको बताती हूं कि आखिर 1971 में ऐसा हुआ क्या था। आप ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से बांग्लादेश 1971 में बना, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तानी सेना के क्रूर चेहरे का जिक्र करना भूल जाते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने विद्रोह को क्रश करने के लिए बड़ी तादाद में सेना को तैनात किया और इसका नाम दिया ऑपरेशन सर्च लाइट। यह पाकिस्तान आर्मी का सीक्रेट सैन्य अभियान था और इसका मकसद था बंगाली आंदोलन को कुचलना। ढाका यूनिवर्सिटी नागरिक कॉलोनियों को टारगेट किया गया, बाकायदा उन्हें चिन्हित कर करके। पाकिस्तान आर्मी का यह ऑपरेशन हुआ 25 मार्च 1971 को। आधी रात को हमले को अंजाम दिया गया। इसके लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई, सीधे गोलीबारी की गई। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 4 लाख रेप मामले सामने आए थे। कई मामलों में सामूहिक बलात्कार का भी जिक्र किया गया। इतना ही नहीं, यहां पर क्रूरता की हद समझिए कि कई महिलाएं जो गर्भवती थीं, उन तक को इन दरिंदों ने नहीं बख्शा। उन गर्भवती महिलाओं की हत्या कर दी गई। महिलाओं पर बेहद ही क्रूरता के साथ अत्याचार इन लोगों ने किया था। बंगाली छात्र हो, बुद्धिजीवी हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, सभी को यहाँ पर ये कहा जाए निशाना बनाया गया था। इन्हें टारगेट किया गया था। और टारगेट किसने किया? टारगेट किया पाकिस्तानी सेना ने। पाकिस्तानी सेना ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी। बताया जाता है कि 10,000 से ज्यादा मौतें हुई पहले 3 दिन के अंदर ही, और पहले ही दिन ढाका यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर्स को मार दिया गया। मीडिया पर सख्त पाबंदी लगाई गई कि ये जो अत्याचार किया जा रहा है, इसकी खबर किसी को ना लग पाए। दरअसल बंगालियों ने मांग की थी स्वायत्तता। शेख मुजीब को बहुमत मिला, सेना ने सत्ता तब भी उन्हें नहीं सौंपी। ये कहा जाए कि एक तरह से यही एक धोखेबाजी का सबसे बड़ा चेहरा था। और बांग्लादेश हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया गया, जो लोग बांग्लादेश के बाशिंदे थे। इसके बाद शुरू हुआ बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। और आप ये समझिए, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जिसमें कई लोगों की जान गई, और उसके बाद में आखिरकार 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ। एक अलग तस्वीर बनी पाकिस्तान की। जिस तरह से यहाँ पर क्रूरता थी, बर्बरता थी, उसके बाद में आखिरकार उन्हें अपने इस आंदोलन पर जीत मिली। और वही झूठे दावे किस तरह से पाकिस्तान यूएन के मंच पे परोसने की कोशिश करता है, और यूएन में भी पाक को किस तरह से लताड़ पड़ी, यह हम सभी ने देखा। और एक बार फिर से यूएन के मंच पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को किया है बेनकाब। अब सवाल कई बड़े खड़े होते हैं। आईना दिखाने के बाद में भी पाकिस्तान आखिर क्यों सुधरने का नाम ही नहीं लेता? पाकिस्तान को 1971 के जघन्य अपराधों पर क्या शर्म नहीं आती? क्या पाक की बर्बरता आज भी उसकी मानसिकता में जिंदा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो लगातार लोगों के जहन में आते हैं, और यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है, आइए मैं आपको जल्दी से उनसे मिलवाती हूं और जानने की कोशिश करेंगे हम कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर आखिर उनकी क्या राय है। मेरे साथ में इस दौरान जो जुड़ रखे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। साथ ही साथ मेरे साथ में जल्द ही रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला जी भी जुड़ने वाले हैं। पाकिस्तान से इरशाद अहमद नेता PMLN के हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से शुमाइला सिद्दीकी
वरिष्ठ पत्रकार इस दौरान टीवी पर आप देख रहे हैं हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। फिलहाल शुमाइला, मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहती हूँ। हमने देखा है, और सिर्फ हमने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है बांग्लादेश में आखिर क्या हुआ। समय समय पर वो तस्वीरें, वहां के इतिहास के अगर पन्नों को हम पलट के देखें तो चीख चीख कर वहां पे पाकिस्तान आर्मी का जो क्रूर चेहरा था वो दर्शाती है। लेकिन पाकिस्तान इसे स्वीकार क्यों नहीं करता, और बार बार यूएन जैसे मंच पर एक बार फिर से लताड़ पड़ गई है? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के बारे में जो भी आप लोग इल्जाम लगाते हैं, वो शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है, हमेशा से आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। भारत से अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुआ था, इन्हीं हरकतों की वजह से अलग हुआ था, और दो कौमी नजरिए पे अलग हुआ था। बांग्लादेश अगर तो आपका हिस्सा बन जाता 71 में, जो भी आपने बीज बोया, जो भी आप लोगों ने वहां पे एक फसाद बर्पा किया और उसमें पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश की, तो आज की डेट पे पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश खड़ा है। आज की डेट पे पाकिस्तान और बांग्लादेश की बायलैटरल ट्रेड भी स्टार्ट हो चुकी हुई है, हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हो चुके हैं। आपके ताल्लुकात किधर हैं? अगर आप ये बात करते हैं कि हमने उनका बुरा किया, तो आज कहाँ पे हैं हम उनके साथ, और आप कहाँ पर हैं? आप अपनी प्रेजेंस देखिए ना, कि आपकी प्रेजेंस दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ कैसी है। आपका एक ही काम है कि खत्तर के मंतरे को आप लोग पढ़ते रहते हैं, जो आपका अपना ही नैरेटिव है, जो आप बिल्ड करते रहते हैं। आप मुझे ये बताइए, 1991 में राजपूताना राइफल यूनिट ने क्या किया? क्या गूगल पे अगर ये लिखा जाए कि सबसे बड़ा रेपिस्ट कंट्री कौन है, तो क्या आपका दिल्ली नहीं आता? कौन सा सिटी है, तो आपका दिल्ली नहीं आता। तो आप वो बात कीजिए जो आपने महिलाओं के ऊपर, जो ये रेप हो गया, ये हो गया, ये सारी कहानियां आपकी अपनी मनगढ़ंत हैं, और आप उसी कहानी को अलापते, मतलब उसको रिपीटेडली कहे चले जा रहे हैं। शुमाइला, मुझे ये जानकर एक बड़ी हैरानी होती है कि मुझे भी हैरानी होती है। मुझे भी ये हैरानी होती है कि आप खासतौर से पाकिस्तान के जो हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ते हैं, उन्हें शायद अपने मुल्क की इतनी चिंता नहीं होती, उन्हें जितनी ज्यादा भारत की चिंता होती है। लेकिन महिलाओं के साथ में बर्बरता, प्लीज आप तो ये मुझे ना समझाएं कि महिलाओं के साथ में हिंदुस्तान में क्या बर्बरता होती है या पाकिस्तान में क्या बर्बरता होती है। जरा आइएगा, प्लीज जरा आइएगा। आप जितनी आजादी से हिंदुस्तान में घूम सकते हैं ना, आप अपने घर के बाहर भी नहीं निकल सकती। क्यों? क्योंकि वहां पर आप देखिएगा, आपको भी खुद ही खौफ होगा कि कहीं आप ही को घर से बाहर ना उठा लिया जाए। जितनी आजादी यहाँ पे मिलती है ना, वो ठीक है, आप लोगों को प्रोपेगेंडा चलाना है, वो XYZ आपके प्रोपेगेंडा मुझे कोई खौफ नहीं है पाकिस्तान में फिरते हुए। मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ और पाकिस्तान में बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रही हूँ, जर्नलिस्ट भी हूँ, लिख भी रही हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप मुझे बताइए कि आपकी अपनी रॉय, जब आपको स्वीकार करना है, आपकी अपनी राइटर आपको एक्सपोज करती है रेप पर, आपने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने क्या किया? मैडम, आप जरा मुझे बात करने दीजिए। आप मुझे बताइए, आपके यहाँ डॉक्टर्स हॉस्पिटल में सेफ हैं? आपके यहाँ स्टूडेंट्स जो बस में सफर करती हैं, आपके तो किससे मशहूर हैं? खवातीन के साथ क्या होता है? आप मुझे बताइए, उस खातून के साथ क्या हुआ जो अस्पताल में जो है एज अ डॉक्टर अपनी सर्विस जो है वो पूरी कर रही थी, अपना काम कर रही थी, और एक बहुत अच्छे शोबे से एक डॉक्टर है वो, और उसके साथ वहां पे गैंग रेप हो जाता है। क्या होता है, दरिंदे शुमाइला जी, दरिंदे हर जगह पर मौजूद हैं, लेकिन उनको, उन दरिंदों को सजा देना या उन दरिंदों को कुचलना हमारे यहाँ संविधान में बाकायदा दी गई है कि आखिर उन्हें किस तरह से सजा होगी। मैं एक बार फिर से, आप भले आप ये कोशिश कर रही होंगी, जिस तरह से यूएन में भी इधर उधर बाहर की कोशिश की जाती है कि मुद्दे से इधर उधर भटकाएं, वो मैं आपको अपने डिबेट में नहीं करने दूंगी। मैं अनुज जी का रुख करना चाह रही हूँ। अनुज माथुर जी, जरा समझाइए शुमाइला जी को। शुमाइला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन वही बात होती है कि आईना दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, हर मंच पे आईना दिखाने की जरूरत होती है। और जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन किस तरह के रहे, और कैसे वहां की आवाम किस तरह से बर्बरता से परेशान थी, त्रस्त थी, और ये हुआ था कि प्लीज हमें बांग्लादेश को, हमें अलग करो पाकिस्तान से। आपको मैं एक बात बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं, आप लोगों में शायद कोई भी उस समय नहीं था, मैं वहां पर, मैंने आंखों से, अपनी आंखों कानों से सुना, इसमें कोई संदेह न रहे। 71 में क्या हुआ था शुमाइला जी, आप इस बात को माने या ना माने, फैक्ट बदलेंगे नहीं। एक आर्मी द्वारा यौन हिंसा को एक हथियार के रूप में प्रयोग में लाना, उन्होंने ये जो यौन हिंसा है उसको एक वेपन की तरह से इस्तेमाल किया था बांग्लादेश में, वेपन की तरह से। और ये 4 लाख तो ऑफिशियल फिगर है,
उसका एक्चुअल फिगर क्या है ये आप सोच भी नहीं सकते। आप थी नहीं उस जमाने में, उसको छोड़ें, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि क्या होता है जब भी जो सेनाएं इस प्रकार की जो जो वायलेंस ऑफ ए रेडिकल माइंड, जब आपका माइंड रेडिकलाइज्ड है, जब आपका माइंड उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकता, जब आप एक स्पेशल जनरल को, टिक्का खान को बलोचिस्तान से निकाल करके बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वहां पर जाकर के ऑपरेशन सर्च लाइट करे, और जिसका मेन वेपन ऑफ दैट ऑफेंसिव वाज रेप, किलिंग ऑफ बंगालीज, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि बजाय इस बात को मानने के और इस बात का कोई और तरीका निकालने के, हम लोग उस बात को लगातार डिनाई करते चले जा रहे हैं। इसमें कोई किसी को लाभ नहीं होगा। सारी दुनिया को पता है क्या स्टैटिस्टिक्स है और क्या हुआ था, और हमने अपने आंखों से देखा है। कोई इसमें संदेह आप न रख लें, कोई गुंजाइश नहीं है आपके पास में सोच विचार करने की भी, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि मुझे इस बात का बड़ा अफसोस लगता है कि जब इस तरह से एक पूरे सोचे समझे और सिस्टमैटिक तरीके से एक महिलाओं के खिलाफ ऑफेंसिव लॉन्च किया जाता है, उसके बाद महिलाएं आकर के उसके बारे में अलग प्रकार से बात करें, तो ये बहुत ही ज्यादा अचंभा कर देने वाली मुझे लगता है एक चीज है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि क्या बात हुई, क्या गलती हुई, किस प्रकार से उसको आगे सुधारा जा सकता है, कैसे इस चीज को अलग निकाला जा सकता है अलग से। ये पूरी दुनिया को पता है कि 1971 में 26 मार्च से लेकर के और 1931 दिसंबर तक क्या हुआ था। तो ये इसमें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। अभी दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है कि जहां तक रिलेशनशिप्स का सवाल है, ये रिलेशनशिप्स जो है वो लगा इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट फ्रेंड, कोई परमानेंट एनिमी नहीं है, परमानेंट इंटरेस्ट हैं। आज कोई इंटरेस्ट ऐसा है जो परमानेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि 1971 में जो हुआ था वो नहीं हुआ था। अगर आपका आज उनसे उनके साथ रिश्ता बेहतर है, अगर अमेरिका का सीरिया में जिस व्यक्ति पे 10 करोड़ का इनाम था उसी को प्रेसिडेंट बना दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिस वजह से उसके ऊपर इनाम था वो नहीं है। अगर आपने ओसामा बिन लादेन को मारा, इसका मतलब ये नहीं है कि ओसामा बिन लादेन बिल्कुल पाक साफ था। तो जहां तक सवाल बात का है, जो फैक्ट है उस फैक्ट को मानने की आवश्यकता है। दुनिया जानती है, दुनिया मानती है इस बात को, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हर बार इस बात को लगातार वहां पर उठाया जाता है। आप कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन इज एग्जिस्टिंग। कश्मीर के रूलर ने भारत के साथ भारत में मिला, कश्मीर भारत का हिस्सा है, कोई संदेह ना हो किसी को। nobody should have any बिल्कुल सर। और मुझे लगता है about एक मिनट नैना, वन मोर मिनट प्लीज, वन मोर मिनट है। तो इस बात को बार बार उठा करके और हर बार आप मुंह की खाते हैं, उसमें उसके बाद भी कोई सोच समझने की गुंजाइश नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि सच्चाई को समझना, सच्चाई को स्वीकारना और उस सच्चाई से सीख करके उसको बेहतर करने का प्रयास करना ही एक अच्छी सभ्यता की और सभ्य चीज की सोच विचार होती है। और मेरे हिसाब से ये बात इस बात को लगातार नकारते रहना और बिना बात असत्य को, हाँ। मुझे लगता है अनुज सर वही बात है कि भले ही सच को छुपाने की कितनी कोशिश क्यों ना कर ली जाए, लेकिन दुनिया के सामने तमाम स्थितियां जरूर नजर आती हैं। अनुराग शुक्ला जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, मैं आप ही का रुख करते हुए इरशाद जी अभी दोबारा कनेक्ट होंगे हमारे साथ में। आप जरा समझाने की कोशिश कीजिए, बार बार जम्मू कश्मीर का जिक्र करने की कोशिश की जाती रही, पहले यूएनजीए के मुद्दे के मंच पर, यूएन के मंच पर, और पहला मौका नहीं इसके पहले भी, लेकिन ये मुद्दा उठाया गया कि भाई जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ में प्रताड़ना की गई है, बर्बरता की गई। पाकिस्तान को बांग्लादेश की महिलाओं के समय पे आखिर क्यों आंखें मूंद ली जाती हैं? पाकिस्तान को क्या उन महिलाओं की चीखें सुनाई नहीं दी? क्या उनके लिए बाकायदा जिस तरह से उनको जो ऑपरेशन चलाया गया सर्च लाइट, उसमें भी अलग अलग विंग बनाते हुए सीधे संदेश दिया गया था कि डॉक्टर्स को मारो, बच्चों को मारो, प्रोफेसर्स को मारो, महिलाओं को मत छोड़ो? क्या ये चीजें उन्हें नजर नहीं आती? जी, मेरा मानना है और सारा विश्व का मानना है कि जो पाकिस्तान हरकतें करता रहता है वो सारी दुनिया को नजर आता है, और पाकिस्तान की हरकतें किसी से छुपी हुई नहीं है। उन्होंने आज क्या किया, आज से 50 साल पहले क्या किया, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी वही सिचुएशन है जो 1971 में थी, 1969 में थी, सेम सिचुएशन आज भी है। जैसा कि अभी मेरे मित्र ने बताया, सब कुछ एक एक चीज पहलुओं पे हमने डिस्कस किया है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना पाकिस्तान आर्मी की एक खूबी बन चुकी है, बिकॉज उनके पास क्या है कि यही एक सबसे
निम्न वर्ग का जो समाज का तबका होता है, जैसे महिलाएं होती हैं, उनके ऊपर ही वो अपना जोर दिखा पाते हैं, और तो कहीं नजर आता नहीं है। अगर ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान अगर आप देखें कि एक डॉक्यूमेंटेड 4 लाख वुमन का रेप किया गया है, इतनी बड़ी बातें डॉक्यूमेंटेड हैं, इसको वो डिनाई नहीं करना, करते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कि उनका पूरा तख्ता पलट हो गया, उनकी आर्मी वहां से निकाल दी गई, उनको सरेंडर करना पड़ गया, उनके देश की जो उनकी खुद की जो देश था उसके अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया, इसके बावजूद भी वही नैरेटिव चला जा रहा है। जैसा कि जहां तक जम्मू एंड कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर का बाद में ये चीज समझ में नहीं आती कि जम्मू कश्मीर में उनका किस तरह से हक अपने अपने आप को हक बताते हैं, जस्ट बिकॉज कि वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसलिए तो वो नहीं बता सकते ना कि ये उनका हिस्सा होना चाहिए। हमारे देश में उनकी पूरी पॉपुलेशन से दुगनी पॉपुलेशन रह रही है, तो कल को ये कहने लगेंगे पूरा इंडिया ही उनका है, जब प्रॉपर सीज फायर, प्रॉपर एसेशन हुआ था जम्मू कश्मीर का, डॉक्यूमेंटेड है, उसके बावजूद भी नॉनसेंस बातें करना, बिना मुद्दों की बातों को करना और अपने पिछवाड़े ना देखना, उनके देश में क्या हालत है, उनके देश में महिलाओं की क्या हालत है, बच्चों की क्या हालत है, वो किसी से छुपी नहीं हुई है। तो मैं ज्यादा अनुराग जी, बढ़ाना हमारे नहीं साथ चाहता, ये में सबको पता है। पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हैं शुमाइला जी, वो भी बार बार यही बात कर रही थी कि भाई पाकिस्तान में तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, हिंदुस्तान में महिलाओं की स्थिति खराब है। वेल शुमाइला जी, आपने अनुराग जी की भी बात कही कि इस तरह के मामले बहुत ज्यादा पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड है। मैम आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, तो क्या डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंट्स को भी, डॉक्यूमेंटेड आंकड़ों को भी पाकिस्तान या आप नकारते हैं क्या? आप गूगल कर लीजिए कि विच इज द मोस्ट रेपिस्ट कंट्री, तो कौन सा मुल्क आता है, कौन सा शहर आता है, आपका दिल्ली आता है, जहां पे खवातीन के साथ ज्यादती होती है। और आप 71 के मंतरे से जरा बाहर आ जाइए, आज वो हालात नहीं है जिसके ऊपर आप बात करें, वो भी तभी आप ही के मनगढ़ंत और आप ही के पेश करदा जो हालात थे और आप ही ने जो पाकिस्तान में दी थे वही थे। और अब इस वक्त आज की डेट में जहां 10 मई को इंडिया पाकिस्तान जंग हार चुका है, जहाँ पे वो जलील हो चुका है पूरे जहान में, जहाँ पे उसके आइसोलेशन का शिकार है, जहाँ पे उसके चीफ ऑफ आर्मी जो है वो सो रहा है 4 महीने के बाद, वो कहता है कि जहाज गिर गए, ये हो गया। उसके दिमागी इलाज की बहुत सख्त जरूरत है। आपकी मीडिया को, आपके भारत की सरकार को बहुत सख्त जरूरत है, आप लोग अपने दिमागी इलाज करवाइए, क्योंकि आप अपने ही एक बबल में, अपने ही एक बबल में खुशी मिले, आपको शांति मिलेगी। मैं जानती हूँ भाई पाकिस्तान में महिलाओं को बोलने तक का अधिकार नहीं है। जी जी, कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। क्रिकेट के खिलाड़ियों के मार्फत आप इशारे करवा के तथ्यों को नहीं बदल सकते। बात है, क्या जवाब है? अनुज सर अब आप मेरी आवाज बंद कर दीजिए। देखिए मैं आपको 2-4 नहीं शुमाइला जी, मैंने क्या कहा, फैक्ट्स बताता हूँ, फैक्ट्स जो कि हिंदुस्तान में ऐसे लोगों पर बाकायदा उन्हें फांसी पे लटकाया जाता है, बाकायदा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है संविधान में। प्लीज आप जरा अपने घर में देखिए, अपने घर में जरा देखिए, झांकिए, ये देखिए जिनके घर शीशे के होते दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते, इस बात को समझिए जरा, उल्टे कांच आप ही पर आएंगे। जिनके घर खुद शीशे के हों दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। शुमाइला जी पॉइंट पे बात कीजिए ना, पॉइंट पे बात कीजिए। यही तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत है, हर जगह पे मुंह की खाएंगे, हर जगह पर बातों को इधर उधर घुमाएंगे। मुंह की तो आप खा रहे हैं, पूरी दुनिया से मुंह की खा रहे हैं। और आपको शर्म भी नहीं आ रही है झूठ बोलने पे, अपने झूठे मीडिया पे, अपनी गंदी झूठी सरकार के ऊपर, अपने झूठे नैरेटिव पे। आपकी नेशन को आपके ऊपर और अपने मुल्क में जिस भारत में वो रह रहे हैं उन पे शर्म आने लग गई। तो गर्व मुंह दिखाने लायक नहीं है। पाकिस्तान पे गर्व होना चाहिए कि कम से कम हमें, मुझे बात बताइए, हमारी सरकार, हमारा देश, हमारी सेना, हम फख्र से कहते हैं, हमें किसी के आगे कटोरा लेकर नहीं जाना पड़ता, हमें कटोरा लेकर नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल नैना, मैं एक दो बातें बता रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुने। जी सर, मैं 2-4 फैक्ट क्लियर कर देना चाहता हूं। भारतवर्ष दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये समझ ले पाकिस्तान। इस बार 7 तारीख को जो हमला हुआ था उसके बाद शहबाज शरीफ ने अपने मित्र राष्ट्रों को पत्र लिखा था कि हमें हिंदुस्तान ने मार दिया, आप हमारी आर्थिक रूप से मदद करें। यह लेटर पूरी दुनिया को मालूम है।